हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट पीरियड में टाइप 10 किए थे। मैंने आपसे बोला था 8, 9, 10। अगला वाला जो टाइप है 11, 12 उसी पे बेस्ड होगा। मैं आपको क्लास 10th में आप लोगों ने भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसमें बेटा टाइप थोड़ा याद करना पड़ेंगे। आज कराने के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। तो इसमें आप देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर क्लास 10th में मैं बना रहा हूँ। ये ए के साइन पे डिपेंड करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, या ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिपेंड ऑन साइन ए। ठीक है। सेम इसमें भी ये टाइप 8 से रिलेटेड होगा, ये टाइप 9 से रिलेटेड होगा, ये टाइप 10 से रिलेटेड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो वो आप समझ लीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर, ये नोट कर लें आप लोग, ये नोट कर लीजिए। ओके बेटा, फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट क्लास 10, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? प्लस वन। तो ये कॉमन लीजिए, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो बी अपॉन ए, इसका हाफ क्या होगा? बी अपॉन टू ए, उसका स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट। तो 2 इंटू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए। ये क्लियर बेटा? ये बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ये एलसीएम ले रहा हूं और माइनस कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आएगा बेटा, और ये डिस्क्रीमेंट होता है। तो x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा? इस पहली स्टेप क्लास 10 परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन, तो ये कॉमन लिया। इसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बेटा डिस्क्रीमेंट जो मैंने टाइप 8 बोला, पहले समझ लीजिए बेटा। डिस्क्रीमेंट यदि नेगेटिव है, डी इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का परफेक्ट बनेगा। टाइप 8 में डिनोमिनेटर में ये, और यदि एक ये डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है और ए का साइन ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव। और यदि डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए ग्रेट लेस देन जीरो है और डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन जीरो, तो साइन पलट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? वो तो अभी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर समझ लीजिए आप लोग, और ये टाइप इसी में ये रूट लग जाएगा तो टाइप 9 बन जाएगा, और ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी रूट के साथ, तो टाइप 10 के तीन ही फॉर्म बनेंगे बेटा। नोट करें। देख ली? ये क्लियर बेटा? ये नोट हो गया? मैं इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। ये क्लियर बेटा? अब आप क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। चलिए इधर समझ बेटा,
तो ये टाइप 8 से परफेक्ट स्क्वायर बनाए। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 है, तो कुछ मत करिए, ये 2 × 2x, ये 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट, तो 9 में ब्रेक कर लिया। ये क्लियर? तो dx डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये बनेगा बेटा x² + a²। अब यहां देखिए dx डिवाइडेड बाई x² + a², तो 1/a tan इनवर्स x/, तो बेटा 1/a tan इनवर्स, ये आंसर, ये नोट करिए। नोट करते हैं बेटा, थोड़ा टाइप करा दूं फटाफट। हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन -6x - x²। ये देख बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x² को कोफिशिएंट +1, तो 6x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये -x + 3 का होल स्क्वायर। अब तो डायरेक्ट बना दो बेटा, तो x² आएगा +6x आएगा +9 -9, और +9 तो क्या आएगा 4², ये -9 सब्ट्रैक्ट तो +9। इसमें किसी को डाउट? इतना क्लियर है बेटा? ये एक बार और देख लीजिए आप पूरा। इंटीग्रेशन ऑफ 7 ये x + 3 का होल स्क्वायर, ये बेटा -x² + 6x, -9 आएगा +9 का, तो बेटा ये 6 √a² - x² + 1/2a² sin इनवर्स x/a + c, तो ये आएगा 1/2x √a² - x² + 1/2a² और sin इनवर्स, ये आंसर बेटा। ये फॉर्मूला यूज किया गया है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? कितने? बेटा सिस्टमेटिक लिखना है। हो गया ना? ये नोट हो गया बेटा? राइट साइड में फॉर्मूला मेंशन करना, नोट नहीं कर पाए आप लोग तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही, अभी ये टाइप के एक दो और करा दूं।
इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखिए। इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए बेटा, रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस एक्स क्यू। अब यहां देखिए बेटा, इसको ऐसा ब्रेक कर रहा हूं, पहले समय रूट एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ थोड़ा सा आपको अब सोचने का भी, क्योंकि टाइप पूरे पहले पढ़ाऊंगा, फिर अपन बेसिक जो क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें डिफरेंशिएशन रूट एक्स चाहिए, तो 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2। तो इसमें आप चेंज कर लें थोड़ा सा रूट एक्स, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन जाएगा ए की 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। पुट एक्स की 3/2 इक्वल टू टी, तो 3/2 आएगा एक्स की पावर हाफ, dx आएगा dt। तो x टू दी पावर हाफ dx इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 dt। ये क्लियर बेटा, x टू दी पावर हाफ dx क्या आएगा, 2/3, और dt डिवाइडेड बाई, ये क्लियर है बेटा। मैं फिर समझा रहा हूं, इसको रूट एक्स लिखा। अब इसके आपको थोड़ा एडजस्टमेंट या स्ट्रॉन्ग चाहिए। 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2। तो x के बाद 3/2 का टी पुट करा, 3/2 x स्क्वायर हाफ dx इक्वल टू dt, x स्क्वायर हाफ dx इक्वल टू 2/3 dt। तो ये आएगा 2/3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स टी अपॉन, ये आंसर। अभी अगला टाइप बेटा, हो गया बेटा। नोट हो गया। टाइप 12 देखिए, पहले बेटा टाइप कंप्लीट कर लें, तो इसके बाद फिर कभी भी कोई भी टाइप लगेगा तो आपको समझ में आएगा। टाइप 12 में 3 पॉइंट है, इधर देखिए, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा है बेटा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर, और थर्ड है
पहले समझिए आप लोग इसको कैसे। मैं तो हर क्वेश्चन को एडजस्टमेंट से करूंगा, वो बाद में आप भी समझ जाएंगे, लेकिन एक मेथड बता रहा हूं। ये आप लोगों ने अभी अपन ने किया था टाइप 11, जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, दो तरीके बता रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, 2x प्लस बी। या तो न्यूमरेटर में आप 2x प्लस बी बना लें और सेपरेट कर दें कांस्टेंट, तो दो टाइप बन जाएंगे। तो मेथड भी लिखा रहा हूं और मैं क्वेश्चन एडजस्टमेंट से करता हूं, मैं मेथड से नहीं करूंगा, आपको लिखा रहा हूं। ये तो क्लियर बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस बी। तो मुझे न्यूमरेटर में रीअरेंज करके क्या चाहिए, 2x प्लस बी। यहां भी बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस बी। तो यहां भी क्या लाना है, तो मैं एडजस्टमेंट कैसे करता हूं, मुझे 2x प्लस बी चाहिए, पी कॉमन लो पहले, तो क्या आएगा, x प्लस क्यू अपॉन पी। फिर क्या चाहिए, 2x, 2a का मल्टीपल डिवाइड, तो मिल गया 2x, प्लस क्या आएगा, q अपॉन पी इंटू 2a। और फिर क्या चाहिए, प्लस बी और माइनस बी कर दो, सेपरेट कर दो। तो इसको टी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर, और दूसरे इंटीग्रेशन में इसका परफेक्ट स्क्वायर, जो अभी अभी टाइप किया। फिर बता रहा हूं, लिखा रहा हूं मेथड। मैं आपको पहले समझिए, आप लोग थ्योरी को भी क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस बी। तो बेटा p कॉमन, 2a का मल्टीपल डिवाइड, तो 2x प्लस आ जाएगा समथिंग, बी एड बी सब टेक, सेपरेट कर। तो दो इंटीग्रेशन बने, फर्स्ट इंटीग्रेशन में इसको टी पुट करना, तो न्यूमरेटर मिलेगा तो डी टी बाई टी लॉग टी, और दूसरे में कांस्टेंट डिवाइडेड बाई दिस, तो ये टाइप 11 बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बना। क्लियर। देखिए आप लोग मेथड बता, एक बार और समझा रहा हूं, क्लियर है बेटा, एक बार और समझ लो। सभी केसेस में इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी, पी कॉमन लीजिए, तो x प्लस क्यू अपॉन बी पी, 2a का मल्टीपल 2a का डिवाइड 2x आएगा, प्लस बी माइनस बी, तो 2x प्लस बी डिवाइडेड बाई दिस, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाई दिस। तो जो इसको टी पुट करेंगे तो 2ax प्लस बी dx इक्वल टू dt, तो पहला इंटीग्रेशन आएगा dt डिवाइडेड बाई रूट टी, 2 रूट टी आंसर आएगा, प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई दिस, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, टाइप 11 का सेकंड पार्ट। सेम इसमें p कॉमन, 2a का मल्टीपल डिवाइड, b एट b सबट्रैक्ट, दो इंटीग्रेशन इसमें भी फॉर्म होंगे। इसको टी पुट करेंगे, मिलेगा पहला, तो पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, प्लस कांस्टेंट इनटू दिस, इसका परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो एडजस्टमेंट से करेंगे, फिर भी मैं आपको मेथड बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, px प्लस क्यू, ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो बेटा px प्लस क्यू, ये इंटू 2x प्लस बी प्लस बी। ये क्लियर, न्यूमरेटर px प्लस क्यू, ये जहां दिख रहा है, ये इंटू डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिनोमिनेटर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये रूट के साथ है, प्लस बी। और यहां बेटा ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। इधर p आएगा बेटा, ये 2a इंटू ए, और x का कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ q आएगा, तो a इंटू बी प्लस बी। तो बेटा यहां से a की वैल्यू निकाल लें, a की रख देना तो b आ जाएगा, a और b की। यहाँ अब देखिए, एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये px प्लस q की जगह क्या रखना है बेटा, a इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई, ये आएगा, ये सेपरेट करें a, प्लस बी। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी तो आप इतना नोट कर लें, यही आएंगे बेटा दो इंटीग्रेशन। तो इसको टी पुट करेंगे, मिलेगा तो डी टी बाई टी लॉग टी आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, ये टाइप 11 बन गया। इसमें रूट के साथ ये रूट लग जाएगा, इसमें इसके साथ यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये क्लियर बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत दिन, बस आज हो सकता काफी कुछ टाइप हो जाए, क्योंकि बेटा कभी कभी ये टाइप लगता, कभी ये लगता, फिर आप बोलेंगे कहां से आया। तो एक बार सिस्टमेटिक टाइप 18 19 प्रूफ हो जाए, तो फिर लगभग 12 हो गए, तो बाकी फिर हो जाए। समझ आप लोग, ये क्लियर है बेटा, ये नोट कर लें आप लोग।
नोट हो गया? ये नोट हो गया बेटा? एक नोट लिखिए, फिर अपन इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक नोट लिखें बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये समझिए बेटा आप। इसका मैं इसको भी एडजस्टमेंट से करेंगे, पहले समझो। तो ए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 2 3 4 होगा, तो इसमें से इसको कॉमन लेके इसकी फॉर्म बना दूंगा, जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट अभी क्वेश्चन देख के आपको लगेगा, पहले मेथड बता दूं। पी ए न्यूमरेटर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ए वन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस ए थ्री। तो ये आएगा बेटा ए वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए टू एक्स प्लस बी प्लस ए थ्री। यहां देख बेटा, अपने ए वन ए टू ए थ्री फाइंड करना है, तो कम एक्स स्क्वायर कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। ये बेटा तीन इक्वेशन आएंगी, ये क्लियर, ए वन ए टू ए थ्री में। तो ए वन ए टू ए थ्री की निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और न्यूमरेटर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करें। इधर देखिए बेटा, तो पी एक्स की जगह रखेंगे ए वन पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए टू एक्स प्लस बी और प्लस ए थ्री। यही आएगा बेटा डिनोमिनेटर में रूट ऑफ, इधर देखिए, इसको बेटा सेपरेट करेंगे तो ए वन ये आएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए टू ये बेटा 2ax प्लस बी प्लस ए थ्री। एडजस्टमेंट से करेंगे बाद में। देखो बेटा, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा, ये क्लियर बेटा, और ये परफेक्ट स्क्वायर। तो ये टाइप कौन सा बन गया, अभी अभी अपन ने सॉल्व किया 11 का सेकेंड और 11 का थर्ड। ये क्वेश्चन अभी करेंगे बहुत सारे, अभी तो आप ध्यान से समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करना, नोट कर। इस संडे इंटीग्रेशन का टेस्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ टाइप ही हो पाएंगे फ्राइडे तक, पूरे अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। डीपीपी रहेगी, मतलब टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो डीपीपी आपको सॉल्व करना रहेगी। पहले ही भेज चुका हूं, उन्हीं में से दूंगा, क्योंकि उस टाइम आपने अब टाइप पूरे हो जाएंगे फ्राइडे तक और क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बेसिक क्वेश्चन रहेंगे टाइप 1 2 3 4 से रिलेटेड, तो वो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी आप उसमें से कर पाए, फिर मैं डाउट बताऊं।
इस संडे डीपीपी रहेगी इंटीग्रेशन की, और वो डीपीपी मान के चलना 5-6 घंटे करते रहना दिन भर, जब तक आप अपना एनसीईआरटी स्टार्ट करें और टाइप याद करें, तो आपको संडे तक का डीपीपी अच्छे से कर लेंगे तो अगले संडे फिर टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे आप। उसमें सब सिस्टमेटिक है, टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के सिंपल से लेके हाई लेवल तक। हो गया बेटा? हो गया नोट? इस पे बेटा एक दो क्वेश्चन देखिए आप लोग। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स, ये नोट करो, मैं कर रहा हूं इसको। अभी तो मैं करूंगा, अगले टाइम के बाद फिर आप और मैं दोनों करेंगे। इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप लोग, एडजस्टमेंट से करते हैं। इसका साइड में लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वरदान सिंह राणा? इधर देखिए, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 5 माइनस 2x। क्या होगा? तो न्यूमरेटर में 5 माइनस 2x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस कॉमन, पहले समझिए बेटा एडजस्टमेंट। ये क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म कर रहा हूं न्यूमरेटर में -1/2, तो -2x -2। ये क्लियर है बेटा? ये तो क्लियर, माइनस कॉमन लिया है, 2 से डिवाइड, अब 5 चाहिए तो -1/2, 5 माइनस 2x और -5, तो माइनस से में लिख सकते हैं मर्दान। ये क्लियर है बेटा? इतना नोट करिए साइड में, फिर आगे कोई प्रॉब्लम? हो गया? हो गया बेटा नोट? चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए बेटा, सेपरेट फॉर्म में माइनस 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स। ये बेटा माइनस माइनस प्लस 7/2 dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 प्लस 5x माइनस एक्स। ये तो नोट हो गया। अब देखिए आप लोग ध्यान सुनिए बेटा, इसको टी पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। 4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 5 माइनस 2x dx क्या आएगा? dt। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन -1/2 dt बाई रूट टी, यही आएगा। तो बेटा -1/2 टी टू दी पावर -हाफ -1/2 टी टू दी पावर एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई पावर फॉर्मूला यूज किया है।
इसको अलग लिख रहे हैं, कितना आएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, -2√t, ये बेटा √t आएगा, ये हाफ कैंसिल हो गया। इसमें किसी को डाउट, फर्स्ट पार्ट क्लियर। इसमें पावर फॉर्मूला यूज किया गया x⁴n का इंडिकेशन। हाँ, √t आएगा, ये हाफ कैंसिल -√t आएगा, ये क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, यही कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या है, x² क्वाड्रेटिक है, तो बेटा 4 माइनस, ये क्लियर है, x² - 5, तो +7/2 dx डिवाइडेड बाई √x - 5/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा x² - 5x + 25/4, यानी -25/4, तो -20 प्लस तो 4 + 25/4, तो ये आएगा बेटा 7/2 dx डिवाइडेड बाई √16, ये 41, तो √41 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा बेटा, और x - 5/2 का। ये फॉर्मूला बनेगा a² - x², साइन इनवर्स x/a, तो +7/2 साइन इनवर्स, ये सिंप्लीफाई कर लेना आंसर। परफेक्ट स्क्वायर क्लियर है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट +1, तो माइनस कॉमन लिया, ये 2x का जो कोएफिशिएंट 5, उसका हाफ क्या होगा 5/2, तो उसका स्क्वायर ऐड, तो 25/4 ऐड और 25/4 सब्ट्रैक्ट, तो ऐड जब करेंगे तो ये बन गया सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस ही होगा। इसका एलसीएम लिया, √41/4 आएगा, तो √41/2 का होल स्क्वायर, तो a² - x² का फॉर्म बना, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/, साइन इनवर्स, ये नोट करें। बेटा रोज याद करना है रफ कॉपी में, बेटा इनको टाइप को यदि इंटीग्रेशन पे कमांड हुआ तो डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पार्ट, और मिक्स आता है, इधर एलसीडी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है, ए और डी, और ये क्लियर है। तो इसको रोज लर्न करें, चार्ट बनाएं, अपने स्टडी रूम में लगाएं। ये टाइप 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लिख के रोज देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी फॉर्म कैसे बनाए। जब तक आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम जाएगी। हो गया बेटा, हो गया ना, ये क्लियर है। टाइप 13 देखें आप लोग, 13 में पॉइंट लिखिए बेटा,
इस टाइप की फॉर्म होगी तो क्या करना है, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड, dx डिवाइडेड बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। फोर्थ, dx डिवाइडेड बाई और फिफ्थ, ये नोट करें। देखो बेटा, dx dx सब में डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस c। ये क्लियर बेटा? इस टाइप के यदि कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो क्या स्टेप यूज करना है? टाइप 13 है। पहले तो ये बेटा 5 फॉर्म याद होना चाहिए, उनको याद करिए। डिनोमिनेटर में क्या होना, a प्लस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस c। ये 5 फॉर्म है, टाइप 13, ये नोट। ये क्लियर? नोट हो गया बेटा? अब इसमें लिखिए स्टेप 1 क्या करते हैं। स्टेप 1 लिखिए आप लोग। तीन स्टेप, पहले बात तो फॉर्म याद होना। स्टेप 1 लिखिए आप लोग। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये बेटा 5 टाइप की फॉर्म देखे तो इधर समझ लीजिए आप लोग, फिर मैं स्टेप 2 लिखा रहा हूं। ये क्लियर बेटा? स्टेप 1 इस टाइप की a प्लस बी साइन स्क्वायर, पहले समझ लो आंसर। a प्लस बी कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर और a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। इस टाइप की यदि फॉर्म है तो स्टेप 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर। अब बेटा यहां समझिए, मैं फिर स्टेप 2 ले। कॉस स्क्वायर से दोनों को डिवाइड किया तो न्यूमरेटर क्या बना, सेक स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या बनेगा बेटा, a अपॉन कॉस सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो स्टेप 2, रिप्लेस सेक स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जहां जहां सेक स्क्वायर हो, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब डिनोमिनेटर को पूरा 10 में बदल दो। ये क्लियर बेटा? और tan x इक्वल टू टी पुट करिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो डिनोमिनेटर में जो फॉर्म आएगी वो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। यानी टाइप आपको जो मैंने सॉल्व 11 बन गया, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो डिपेंड ऑन साइन स्मॉल ए के साइन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? स्टेप 1 में मैंने क्या बोला, फॉर्म ए दिखे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर। ये क्लियर है? अब न्यूमरेटर में तो सेक स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के दोनों टर्म आएंगे। तो डिनोमिनेटर में जहां जहां सेक स्क्वायर है, रिप्लेसिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर पूरा काय में कन्वर्ट हो गया, tan स्क्वायर है। और tan x इक्वल टू टी पुट करिए तो न्यूमरेटर सेक स्क्वायर dx dt में चला गया, और डिनोमिनेटर जो फॉर्म बनेगी वो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c बनेगी। परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, टाइप 11 बन गया। रिप्लेस sec square x if any denominator by 1 plus tan square x। ये क्लियर बेटा? और स्टेप 3, पुट tan x इक्वल टू t। तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आएगा, dt।
क्लियर बेटा? आज ही बहुत कुछ हो जाएंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में टाइप 18 का पहली एक्सरसाइज में दिए, वो साइन टू दी पावर mx cos टू दी पावर mx। ये क्लियर बेटा? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। हो गया बेटा? नोट हो गया? ये देखिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 3x, ये क्वेश्चन है। तो साइन एक्स डिनोमिनेटर आएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। समझिए, आप मैं कर रहा हूं। ये बेटा साइन एक्स कॉमन, ये आएगा बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये फॉर्म कैसी बनी? ए प्लस बी साइन स्क्वायर। तो पहली स्टेप क्या थी? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर। तो बेटा कॉस स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बेटा 3 माइनस 10 स्क्वायर। ये तो क्लियर बेटा? डिवाइड करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर, तो 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये आ गया, इतना नोट करिए। फिर एक बार समझा रहा हूं, यहाँ साइन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन एक्स कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, ये आ गया। ये फॉर्म बनिए बेटा ए प्लस बी साइन स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई जे, ये बनेगा 3 सेक स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 3 माइनस 10 स्क्वायर है, इतना नोट करें। आप नोट जरूर करिए, जो लोग ऑनलाइन है वो आप नोट करेंगे कॉपी पे, तभी स्ट्रांग होगा। क्लास 12th वाले समझदार हैं। क्लियर? अब देखिए, आप इसको कंप्लीट करते हैं सॉल्व। ये देखिए बेटा, ये सेकंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा, टेन एक्स को टी, ये आएगा बेटा। ये फॉर्मूला बना बेटा dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था 1/2 a log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, यही था बेटा आंसर। तो 1/2 a, ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ये क्लियर? यही था। टी की वैल्यू रख देना, ये नोट करें, ये 10x रख देना, आंसर आ गया।
ठीक है। हो गया बेटा नोट? टाइप 14 देखिए, इसमें बेटा विदाउट इसका a प्लस बी साइन एक्स, इसको भी नोट करें, और a प्लस बी कॉस एक्स। ये नोट करें बेटा, इसमें चार फॉर्म है बेटा, dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इसमें क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है? उसमें स्क्वायर वाली थी बेटा सब, अभी जो टाइप 13 की स्क्वायर थी, अभी ये कैसा है विदाउट स्क्वायर। तो स्टेप 1 मैं आपको हिंट कर दूं पहले, फिर मैं लिखाता हूं, दो तीन स्टेप है। स्टेप 1 देखो बेटा, स्टेप 1 है साइन एक्स को इधर बेटा साइन एक्स टू टेन एक्स बाई टू, वरदान सिंह राणा, बर्तन फिक्र है। पहले समझिए बेटा, इसमें स्टेप 1 है साइन कॉस, जो भी है इसमें साइन, इसमें कॉस, इसमें दोनों है, इसमें नहीं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह इन टर्म्स ऑफ टेन और हाफ एंगल रख दीजिए। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन एक्स बाई टू अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन वन प्लस, ये वैल्यू रखिए। एलसीएम लेंगे तो चारों केसेस में डिनोमिनेटर में तो बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो वो कहां पहुंचेगा, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में सभी केसेस में वन प्लस, और डिनोमिनेटर में पूरा टेन रहेगा, क्योंकि साइन कॉस को इन टर्म्स ऑफ टेन और हाफ एंगल, और न्यूमरेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा सभी केसेस में आप, क्योंकि एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में रिप्लेस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रिप्लेसिंग बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया, और डिनोमिनेटर सब सब हर टर्म टेन के टर्म में, और अगली स्टेप में टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। तो बेटा न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स मिलेगा, उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट है, टू डी टी, और पूरा डिनोमिनेटर में ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बना ले सभी केसेस। फिर एक बार समझा रहा हूं, ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी का फॉर्म है। तो स्टेप 1 sin x cos x is replacing by in terms of tan और half angle, यानी sin x equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 1 plus tan square x by 2, न्यूमरेटर में पहुंचेगा। स्टेप 2 न्यूमरेटर में 1 plus tan square x by 2 रिप्लेसिंग बाय sec square x by 2, तो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर, डिनोमिनेटर पूरा 10 में, तो पुट tan x by 2 इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू 2 dt। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2 dt चारों केसेस में, और डिनोमिनेटर में बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी का फॉर्म। काय का फॉर्म बनेगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टाइप 11 बन गया। क्या बन गया, ये नोट कर बेटा, याद करते जाना साथ।
और कई बुकों में जैसे आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन ए, तो ज्यादा उलझना नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे याद नहीं करना, फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहना मत ही, ना तो बोर्ड में आती, ना मेंस में आती, ना एडवांस में आती, तुम्हारे सब दिमाग वाला आता है। इसलिए सब चीजें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई साइन नहीं बोला कि ये ग्रेटर देन बी होगा तो यहाँ साइन आएगा, ये लेस देन बी, आप उलझ जाओगे ज्यादा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आप तो वैल्यू रखिए यहाँ 3 हो, 4 हो, 4 और 3 क्या फर्क पड़ना, अपन तो चेंज करें, जो प्रोसीजर में आएगा वो आंसर आएगा। समझ गया बेटा, यहाँ 3 हो, 4 हो, 4 हो, 3 हो, माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बुकों में ये ग्रेटर देन बी, ये लेस देन बी, ऐसा बहुत सारा दिया हुआ है, तो हर फॉर्मूले में आप उलझते जाओगे, तो बाद में इतना हो जाएंगे कि आप ही भूल जाओगे। इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले टाइप 14 चल रहा, चारों बचे, हर टाइप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कराया, ज्यादा सोचा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा याद करना ही, जो दिख रहा है उसको वैसे ही चलते जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए 18 टाइप, फिर अपन क्वेश्चन करें। हो गया बेटा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, dx डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 cos। इधर देख बेटा, ए प्लस, अब जैसे बुक में माइनस बड़ा छोटा दिया, अपने कुछ भी नहीं करना, ए प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म है। इधर देख बेटा, तो कॉस एक्स की जगह क्या रखना पहले समझिए, तो dx डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर देखो वरदान सिंह राणा, ये क्लियर बेटा, आप सिस्टमेटिक चलते आइए, ज्यादा टफ नहीं है, और आप खुद ही उलझना चाहो तो उलझ जाओगे, बहुत टफ है। एलसीडी देख लिया, डिफरेंशिएशन दिख गया, ये क्लियर है, cos x की जगह हाफ एंगल, एलसीएम लेंगे बेटा, यही आएगा बेटा, ऊपर आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बेटा 5 माइनस 4 1, ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, ये सिंप्लीफाई कर लिया। आपको जितना हो उतना सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश करें सब्जेक्ट को, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए कि नहीं नहीं ऐसा होता है, और मार्केट में ज्यादा किसी की सुनना भी नहीं है, समझ गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें। अब इसमें डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है, तो 10x/2 को टी पुट करिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, dx क्या आएगा, अंशजन 2dt। अब बेटा 2dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9t स्क्वायर, अब फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 2/9, 1/8 एक्स, ये फॉर्मूला होता है बेटा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन, ठीक है, 1/a कितना है 1/3, tan इनवर्स 3t, यही आएगा, ये 1/a, ये कितना है 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 tan इनवर्स t प्लस c। इसमें किसी को डाउट, ये तो क्लियर है बेटा, 10x को टी पुट करा, 2dt आया 9 कॉमन, क्योंकि फॉर्मूला ये बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस 1, तो 1/9, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये लिखा है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन, नोट कर।
क्लियर है? ये क्लियर? हो गया बेटा? नोट हो गया? चल लिखिए बेटा टाइप 15। ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। इसको मैं अभी बताऊंगा ये प्रूफ कैसे आया, आप नोट करें। और सेकंड है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। तो a1x ये नोट करें, मैं प्रूफ कर रहा हूं दोनों पहले, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें। हो गया बेटा? चलिए फर्स्ट वाले का पहले प्रूफ देखें। इसमें देखो बेटा, इसको एडजस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है कि 3 4 अपन रख दें तो न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू a1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस a2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये समझिए, तो यहां से बेटा अच्छा ए और बी ले लीजिए, ए और बी लिया गया। ये नोट करना, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू आएगा बेटा ए सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी, ये डिफरेंशिएट करेंगे सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स। इधर समझिए बेटा, तो कंपेयर द कोफिशिएंट साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड। इधर देखो, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ sin x and cos x on both sides।
तो ए और बी में दो रिलेशन आएंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल देना और यहां रख देना, तो न्यूमरेटर की जगह ये आएगा बेटा, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कैंसिल, तो एक आ गया और इसको टी पुट करेंगे तो ये मिला, तो डी टी बाई टी लॉग टी। ये क्लियर, क्वेश्चन से और आ जाएगा, ये क्लियर है बेटा, ये समझ गए, इस टाइप की फॉर्म है, तो ये प्रोसीजर है, ये कैसे निकालते हैं, ए और बी कैपिटल न्यूमरेटर की जगह रिप्लेस करते हैं, नोट करें। अभी सेकंड पार्ट फिर करता हूं, क्वेश्चन करेंगे बेटा ये। क्लियर बेटा, हो जाएंगे आज 17 का टाइप बचेगा, फिर अपन क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व की थी, कितने हो गए कर ली, बन रहे सारे, तो डाउट पूछना शुरू करना, ये लिखे बेटा एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन इंडेफिनिट, तो जो आपसे हो जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखे पूरे, तो पहले इसको निपटाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आरडी और मेरी सीटें, क्योंकि थ्योरी एक बार क्लियर हो गई, अब मिक्स देख ले कैसे आते हैं, आप समझे थे ऊपर कैसा था, आ जाएंगे, हो गया बेटा, ये नोट हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड देखो बेटा, न्यूमरेटर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू ए वन इंटू डिनोमिनेटर बी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स ए टू डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर प्लस ए थ्री, तो बेटा इसकी जगह ये पूरा रख देंगे और जब सेपरेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए वन एक्स आ गया और इसको टी पुट करेंगे मिलेगा, तो ए टू लॉग आ गया और ए थ्री कॉन्स्टेंट आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसको साइन और कॉस को इन टर्म्स ऑफ टेन और हाफ एंगल, मतलब तीन इंटीग्रेशन बनेगी, और यहाँ बेटा इसका डिफरेंशिएट के बाद कंपेयर द कोविन साइन एक्स कॉस एक्स ऑन बोथ साइड, कंपेयर कर लें, ये नोट करें फिर आगे डिस्कस। अभी क्वेश्चन कर रहा है बेटा तो आपको और क्लियर होगा, नोट हो गया। हो गया बेटा, नोट हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए,
एक क्वेश्चन आप नोट करें, एग्जाम्पल लिख, 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। ये क्लियर बेटा? अब न्यूमरेटर इधर देखिए पहले, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस a2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आएगा बेटा 2 sin x प्लस 3 cos x a1 3 sin x और a2 डिफरेंस 3 cos x माइनस। क्लियर बेटा? यही आएगा। अब देखिए, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये आएगा 2 और sin x का कोफिशिएंट उधर क्या है 3a1, लेफ्ट साइड में 2 है, ये 3a1 और माइनस 4a2, और cos x का कोफिशिएंट इधर 3 है, इधर क्या आएगा 4a1 प्लस 3a2। ये 3 है और ये आएगा 4a1 प्लस 3a2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो a1 a2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इसकी जगह में रख रहा हूं आपको न्यूमरेटर रिप्लेसिंग बाई दिस, तो इसकी जगह ये पहले इतना नोट करें फिर डिस्कस। a1 a2 निकालिए आप लोग, क्या आया? दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, a1 a2 बताइए फटाफट क्या आया। a1 की वैल्यू बोले क्या आया और a2 की बताए, बताइए। कितना है a1? 30 a1 और a2 एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से गलत है। गलत आएगा बेटा, ये 13/3 आ रहा है, 28/3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। a1 की वैल्यू क्या आ रही? हाँ, और a2 सही। a1 a2 फाइंड करिए फटाफट। ये क्लियर बेटा? तो न्यूमरेटर की जगह रिप्लेस कर रहा हूं, ये क्लियर बेटा? a1 1/, ये चेक करें ये सही है, a1 a2 की वैल्यू क्या चेक करिए आप। तो न्यूमरेटर की जगह बेटा 2 sin x रिप्लेस है a1 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस a2 और ये आएगा 3 cos x माइनस 4 sin ये dx डिनोमिनेटर में आएगा। ये सेपरेट करेंगे, ये dx और a2
इसको टी पुट करिए, ये आएगा बेटा 3 cos x, तो a1x, तो a1x प्लस a2 log ऑफ मॉड टी की वैल्यू रख देना आंसर। a1 a2 रखिए और टी की वैल्यू रखिए। कोई प्रॉब्लम बेटा? हो गया? ये क्लियर है बेटा? चलिए आप टाइप 16, टाइप 16 देखें, फटाफट नोट करिए। अच्छा, कुछ लोगों ने एनसीईआरटी शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने 2 एक्सरसाइज, कुछ ने 4, टोटल 7 तो है इंडेफिनिट की, आपकी 4 इंडेफिनिट की। ये क्लियर है कि नहीं? आप उसको स्टार्टिंग से लगाएं, एग्जाम्पल भी लगाएं, एक्सरसाइज लगाना और मिसलेनियस भी लगाना, और साथ में आरडी भी करना है, एग्जाम्पलर भी करना है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों का 45 से 50% वेटेज रखता है बोर्ड में। यदि आपने 1-1.5 महीने अच्छी मेहनत कर ली और कैलकुलस अच्छे से कर लिया, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस कराऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में स्कूल में भी हुआ होगा, तो सिंपल आता है, रो एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया है सिलेबस से, जो थोड़ा अकल लगती थी ओनली फॉर बोर्ड में, वो हटा दिया गया। समझ गए? डिटरमिनेंट में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, वो प्रूफ है, वो सारे करेंगे, लेकिन मैट्रिसेस में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट और इनवर्स, ये सिंपल है, वो फैक्टर निकालो, ट्रांसपोज निकालो, डाटा लगता है। तो बोर्ड लेवल का तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जेई में प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, समझ रहे ना? तो इसमें आप अच्छे से करें, कैलकुलस को मेहनत करें, क्योंकि डिसाइडिंग तो कैलकुलस ही होगा बोर्ड में, मेंस में और एडवांस में। 33% वेटेज रखता है टाइप 16। फर्स्ट ये फॉर्म लिखे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फटाफट, एक्स टू दी पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चार टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये थर्ड, लैम्डा इज कांस्टेंट, ये बहुत अच्छा टाइप है, कंफर्म एक आता है। आगे के 16, 17, 18 तीनों टाइप बहुत अच्छे हैं। और सभी लोग आज से एनसीईआरटी करिए ट्राई। आज वेडनेसडे, हो सकता है मंडे तक, फ्राइडे को अभी 2 टाइप और हैं, फ्राइडे से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, आधा घंटे का बचेगा थ्योरी, तो आप ट्राई करें। और अभी सेकंड पार्ट पे ही फोकस करें, इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो 15-16 सितंबर है, अक्टूबर तक काफी कुछ हो जाएगा, एग्जाम तो मार्च में ही होंगे।
तो मार्च के अक्टूबर के बाद भी 5 महीने मिलते हैं। और एनालिसिस करिए आप लोग। मैंने आपसे बोला इंडेफिनिट डेफिनिट लगभग 1.5 महीने चलेगा, अभी तो 10 ही दिन हुए। और एनालिसिस करते रहो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, ज्यादा समझ में आ रहा है, घर बैठ के भी अच्छा हो रहा है। अब देखिए बेटा, इस टाइप के पहले तो फॉर्म याद कर ले, लैम्डा, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज, तो पहले आप समझ डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर याद ही कर लो। इनको 4 फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि इस टाइप की फॉर्म दिखे क्वेश्चन में तो क्या करना है, स्टेप 1 डिवाइड, लिखो बेटा स्टेप 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर। स्टेप 2 इधर समझिए बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म बनेगा, या तो प्लस या माइनस। और नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर यदि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और यदि प्लस है तो नीचे माइनस का, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का। वो अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। पुट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी रखना है, और एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी पुट। ये 2 स्टेप याद रखो। ये क्लियर बेटा, इस टाइप की फॉर्म डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अभी आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ऊपर प्लस है तो माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का परफेक्ट स्क्वायर। करो बेटा नोट, हो गया। ये नोट करिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा घर पे अच्छे समझ में आता क्या, क्यों अंश तू बता, ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे, मतलब हमारा चेहरा अच्छा है इसका मतलब। हाँ इसका तो तुमने सही बोल दिया। अच्छा कल मैं प्रूव तो कर, अपन बोलेंगे ना काउंसलिंग में, बच्चे तो ये बोलते नहीं नहीं यहीं पढ़ना है। लेकिन हम तो एक जैसे ही पढ़ाते हैं, कोई छोटे ही तो करते नहीं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हो गया बेटा। अब इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, नोट हो गया, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक्चुअली ऐसा लगता है ना कि टीचर सामने, फीलिंग आती है, और घर में तो क्या है, आवाज आ गई। हंस, तुम जैसे लोगों ने तो ऑनलाइन फेल करा दिया लोगों को। चलिए बेटा, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 10-12 हैं, मैं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट नोट करें। सबसे पहले फॉर्म यही दिख रहा है बेटा, इधर देखिए, नोट नहीं करना, पहले समझिए। फॉर्म तो क्लियर है। तो पहली स्टेप क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आएगा न्यूमरेटर। अब ध्यान रखना बेटा, ऊपर यदि प्लस है तो डिनोमिनेटर माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस 2 कर दी। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर। इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करिए, तो बेटा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा dt। तो ये आएगा बेटा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बना 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x अपॉन ये आंसर। टी की वैल्यू रख दे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस टाइप की यदि फॉर्म है तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय एक्स स्क्वायर, ये आया। ऊपर प्लस दिख रहा है, नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, माइनस 2 किया तो प्लस 2। इसको टी पुट करिए, दिख रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स को टी पुट करा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt
dt बाई डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 1/8 इनवर्स x/8 ये आंसर नोट करो। क्लियर बेटा? हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन आंसर इधर देखिए आप लोग, ये सेकेंड, ये माइनस, ऊपर माइनस दिख रहा सेकेंड क्वेश्चन, ये माइनस तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट, ये बेटा प्लस, ये माइनस, ये टी स्क्वायर माइनस रूट 2 तो 1/2a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है बेटा 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी log ऑफ t माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई t प्लस रूट 2। कोई प्रॉब्लम? नोट करें। हो गया बेटा? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर हटा रहा, नोट करो बेटा फास्ट। 3 देखिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बनेगा, इसमें एक बात स्टेप याद रखना बेटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर सेम रहने दो अभी। पहले समझिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर यही आएगा बेटा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल। अब इसमें देखिए आप लोग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये डिनोमिनेटर आएगा, ये सेपरेट करेंगे, ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। देखिए आप लोग, इसके बाद आप कर लेना, इस पे प्लस है तो ये माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, और ये माइनस अभी अभी बनाया, एक को यू एक को भी पुट कर देना, कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, कर लेंगे। नोट करें फास्ट स्पीड करें।
इसके बारे लाइनें खाली छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। यू और भी पुट करना है, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देखें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4, इधर देखो बेटा वरदान, ये तो कर लिए। आंसर 4 देखो, ये बेटा डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा बेटा। इसमें भी 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड, और यहाँ 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ये माइनस। ये क्लियर बेटा, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, और इसमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, ये 1 तो कट जाएगा, आएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर प्लस है नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर माइनस नीचे प्लस का परफेक्ट, बना लेंगे आप लोग, नोट करें। डिफरेंशिएशन भी समझ में आ रहा है, बैकअप में आ रहा है? अब ड्रॉपर में पढ़ाऊंगा एलसीडी, तो वहां पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन यहाँ पढ़ लो, तो इनवर्स पढ़ लो, तो पुराना हो जाएगा बैकअप। अभी तो इस पे ध्यान दो, डिफरेंशिएशन। यू और भी पुट कर देंगे, क्लियर? हो गया बेटा? हो गया? ये क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट टर्न टाइप 17 और टाइप 18 बचा हुआ है, तो 2 मिनट हिंट कर रहा हूं। ये टाइप 17 देखिए, नोट नहीं करना, सिर्फ समझना, dx डिवाइडेड बाई पी रूट क्यू, डिग्री ऑफ पी डिग्री ऑफ क्यू सब्स्टिट्यूशन। मतलब एग्जांपल से दे दूं तो x प्लस 1 रूट ओवर एक्स प्लस, ये डिग्री मतलब दोनों की डिग्री 1 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन आएगा q इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी x प्लस 2 को इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये 2 1 है, ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अभी q इक्वल टू टी स्क्वायर, और 1 2 है, जैसे ये लीनियर एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक, तो p इक्वल टू 1 बाई 2, यानी x प्लस 1 इक्वल टू, और बोथ आर क्वाड्रेटिक, तो स्पेशल केस है x इक्वल टू 1, बोथ आर क्वाड्रेटिक का मतलब ये dx डिवाइडेड बाई p रूट q, ये क्लियर बेटा, बोथ आर लीनियर, तो q इक्वल टू टी स्क्वायर, डिग्री p इज 1 q इज 1 q इक्वल टू टी स्क्वायर, डिग्री p की 2 है, माने क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, तो q इक्वल टू टी स्क्वायर, ये बेटा लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो p इक्वल टू 1 बाई टी, यानी जो भी यहाँ लिखा है 2x प्लस 3 लीनियर, और 2 2 है, तो स्पेशल केस है x इक्वल टू 1 बाई 2, बोथ आर क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो भी दिया प्लस 1 और प्लस 2, ये क्लियर है, तो x इक्वल टू 1। डी याद में लिखकर अगले टाइम क्वेश्चन भी करेंगे, इसको लिखाऊंगा, ये क्लियर है बेटा, इसको याद करना है, dx डिवाइडेड बाय p रूट q, वेयर डिग्री p इज q, डिग्री p ऑफ p डिग्री ऑफ q प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, बोथ आर लीनियर, q इक्वल टू टी स्क्वायर, डिग्री p इज 2 q इज 1 q इक्वल टू टी स्क्वायर, p डिग्री p इज 1 q इज 2 p इक्वल टू 1 बाई 2, बोथ आर क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू 1 बाई 2 स्पेशल केस है, बोथ आर क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू 1 बाई t, बोथ आर क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू, लेकिन फॉर्म ये होना चाहिए dx डिवाइडेड बाई p रूट q, dx डिवाइडेड बाई, एक लास्ट में हिंट और कर दूं, ये बेटा लास्ट टाइप 18 है, अगले टर्म समझेंगे दोनों को, sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर n, वेयर m, n आर पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव का मतलब 4-5 केस बनेंगे। मैं आपको हिंट कर दूं, पॉजिटिव इंटीजर, ये ऑड है, ये इवन है, मतलब m इज ऑड n इज इवन, तो बेटा cos x इक्वल टू t पुट करना है। तो बेटा एक sin x dx आगे में चला गया माइनस dt में, और sin स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर, और उल्टा लिखना हो sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो एक cos क्यूब x, तो इसमें sin x को t पुट करेंगे, मतलब m इज इवन n इज ऑड, ये देखते जाओ। तो cos x dt में 1 माइनस sin स्क्वायर, और बोथ आर ऑड है, इसमें 3 केस है बेटा, बोथ आर ऑड, मतलब ऑड तो है 1, जैसे 3 5 5 3 और 3 3, तो जो पावर बड़ी है n, यानी इसमें cos x t पुट करेंगे बोथ आर ऑड, इसमें sin x t पुट करेंगे, इसमें जो इच्छा हो वो पुट करें, आंसर दोनों से आएगा, सेम मिलेगा। ऑड बेटा बोथ आर ऑड, तो 5 3 3 5 और 3 3 का केस है, और बोथ आर इवन, ये डिमोब्राइज थ्योरम से होता है, लेकिन आपको पावर 4 से 6 तक ही है, तो अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बनेगा बेटा sin स्क्वायर 2x, ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर 2x और 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाय, बोथ आर इवन, ये क्लियर है, तो एडजस्टमेंट, ये क्लियर है। ऑड इवन, इवन ऑड, बोथ आर ऑड, बोथ आर इवन, एक स्पेशल केस होगा कि m प्लस n इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर, वो अगले टर्म। तो मैंने आपको टाइप 17 और 18 की हिंट कर दी, तो अगले टर्म 15-20 मिनट लगेंगे थ्योरी को, क्योंकि टाइप 18 फिर थ्योरी नहीं पढ़ाना बेटा, समझ गए? तो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको भी मैं टारगेट दे रहा हूं कि आप परसों तक ये टाइप 16 लिख लिख के देख लें, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, जो स्टार्टिंग की आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि x टू दी पावर n सिंपल सिंपल है, तो वो आप ट्राई करें। तो कोशिश है, और संडे को डीपीपी होगी इस बार, क्योंकि फॉर्मूला टाइप लर्न करना बहुत जरूरी है प्रूफ के साथ, तब आपको क्लिक करेगा कि किस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। थैंक यू।